हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या है। फिर हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझेंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालेंगे, जो आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में यही तक समझने वाले हैं, तो इन तक बने रहें और बेहतरीन अंदाज में समझ में आने वाला है। और कूलम्स लॉ में अब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक हमने कूलम्स लॉ कंप्लीट कर लिया है। हर एक चीज़ से कूलम्स लॉ को रिलेट किया है। कूलम्स लॉ को रिलेट किया हमने वेक्टर के साथ, मैथमेटिकल सीरीज के साथ, पेंडुलम के साथ, इक्विलिब्रियम के साथ, एसएचएम के साथ, और कूलम्स के बेसिक चीज़ों को हमने समझा। तो कूलम्स लॉ कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में हम समझें तो पहुंचे हैं, और इसे भी इसी बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। तो अगर आपने एक भी लेक्चर नहीं देखा है या कोई लेक्चर मिस हो गया, तो इन सारे लेक्चर का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ ही बटन पर मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना वक्त ज़ाय किए समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। है क्या बेसिकली, तो एक चार्ज है। समझिए, मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, ज्यादा समझाऊंगा और लिखने का काम आपका है ना। और जो चीज मुझे लगी कि नहीं ये नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख देना जरूरी है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड छोटा है और आप लोगों की दुआ और इस तरह का रिस्पॉन्स हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मैं क्वालिटी देता हूँ। तो इंशाअल्लाह तबारकल्लाह ताला एक दिन बोर्ड से मैं पैनल और डिजिटल स्क्रीन पर आ जाऊंगा, फिर तो मजा ही मजा है। चलिए, पॉइंट चार्ज, ये चार्ज क्या, अब आप देखें ध्यान से, एकदम समझेंगे, कोई इसमें जल्दबाजी नहीं, आराम से समझना है। पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। सर मैं पूछूं कि इस दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, आप कहेगा कि सर इस दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। और ये इसको अगर मान लीजिए इसे मैं फिक्स्ड कर दूं, इस वाले को अगर मैं फिक्स्ड कर दूं और ये मूवेबल है, ये आगे पीछे हो सकता है, तो आप कहिएगा कि सर ये वाला चार्ज इसकी तरफ खींचा चलाएगा। क्यों खींचा चलाएगा, तो आप कहिएगा कि सर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब लगेगा तो ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन इस जवाब में से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको निकाल के देना चाह रहा हूं। क्या है वो, कि पॉजिटिव है और निगेटिव है। ठीक है भैया, पॉजिटिव है निगेटिव है। अब इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में क्या कोई कॉन्टैक्ट है, ध्यान से देखिए, कोई कांटेक्ट है। ठीक उसी तरह का फिनोमेना, इस मार्कर को अगर मैं छोड़ दूं, ड्रॉप करूं, तो ये नीचे आएगा ऐसे, है ना। इसको छोड़ दूं अगर, तो ये नीचे आ रहा है। अब जब ये नीचे आ रहा है, तो क्या इस मार्कर और नीचे आने में कोई कांटेक्ट है? कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। ये खुद ब खुद नीचे आ रहा है, मतलब कि कुछ है ऐसा जो इनविजिबल है, और वो इनविजिबल चीज इसे इंस्पायर कर रही है कि ये उसकी तरफ बढ़े। बात समझ में आई? ये कुछ इनविजिबल चीज है, मतलब अगर मैं भी छत पर से ऐसे जंप करूं, जो कि करूंगा नहीं, मुझे जिंदगी प्यारी है, अगर मान लीजिए कोई करे, तो वो कहां जाएगा? नीचे जाएगा। नीचे क्यों जा रहा है? मतलब कि वो या हम सब एक ऐसे इनविजिबल चीज से घिरे हुए हैं जो हमेशा अपनी तरफ वो बुलाना चाहती है दूसरे ऑब्जेक्ट को। बात समझ में आई? तो उसी तरह यहां पर भी ये दोनों के बीच में कुछ ऐसा इनविजिबल है जिसकी वजह से ये इसकी तरफ इंस्पायर हो रहा है और इसकी तरफ बढ़ा चला रहा है। उस इनविजिबल चीज को ही हम कहते हैं फील्ड। उस इनविजिबल चीज को ही हम क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं। फील्ड मींस वो रेंज, वो सराउंडिंग जिसके चारों तरफ आप इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख सके, है ना। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक, ये फील्ड क्या है? फील्ड वो चीज है जिसके सराउंडिंग, फील्ड वो मतलब सराउंडिंग है जहां पर आप कुछ इफेक्ट देख सकते हैं। जैसे ये नीचे आ रहा है, तो ये भी एक फील्ड में फिनोमेना, आप इफेक्ट देख रहे हैं। ये खुद ब खुद नीचे गिर रहा है, जैसे मैं ड्रॉप कर रहा हूं, तो खुद ब खुद जब ये नीचे आ रहा है, मतलब ये किस तरह का फील्ड है? सर तो हम लोग अर्थ पे, अर्थ के पास क्या मास है, तो सर ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। समझ में आ रही बात?
उसी तरह ये क्या है, चार्ज है, तो ये कैसा फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं। ये वेक्टर है इसलिए वेक्टर का साइन दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे दिखाते हैं, ई से दिखाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते चलो, है ना, सुन, नोट्स बनाना है तो लिखते चलो, मैं लिख दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं, सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द सराउंडिंग और स्पेस, इट इज द सराउंडिंग और स्पेस अराउंड ए चार्ज, इट इज द स्पेस और सराउंडिंग अराउंड ए चार्ज where electric effect can be experienced, where electric effect can be experienced is known as electric field। बात समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन आपने लिख लिया, मैंने बोला थोड़ा, एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। इट इज द स्पेस और सराउंडिंग अराउंड ए चार्ज वेयर इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपने समझ लिया, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक और चीज जोड़ेंगे कि इस फील्ड की ताकत क्या है, फील्ड की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत क्या है। तो ताकत को हम कहते हैं इंटेंसिटी, ताकत को क्या कहते हैं, इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या हो गया, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कैसे पता करेंगे, कुछ नहीं है, इस फील्ड में आप एक टेस्ट चार्ज रख दो। ये फील्ड, अब ये फील्ड बनाया किसने, इस वाले चार्ज ने, तो इस वाले चार्ज को हम कहेंगे सोर्स चार्ज। इस वाले चार्ज को क्या कहेंगे, सोर्स चार्ज। और इसमें हम इस फील्ड में किसे ला रहे हैं, इसे ला रहे हैं, तो इस वाले को कहेंगे टेस्ट चार्ज। ये बस नोमेनक्लेचर है जो आपको समझना। सोर्स चार्ज, फील्ड बनाया किसने, इस चार्ज ने बनाया, तो ये सोर्स चार्ज हो गया। इस फील्ड में कौन सा चार्ज मतलब आया, कौन किस पर फोर्स आप एक्सपीरियंस कराइएगा, तो इस पर, तो इसे क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। इंटेंसिटी, ताकत कैसे पता चलेगी, तो ताकत आराम से इस फील्ड में इसे ले आओ और ये जब अपने ऊपर जो फोर्स महसूस करेगा वही इसे ताकत देगा, मतलब वही इंटेंसिटी बताएगा, मतलब फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अगर मान लीजिए ये Q0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। बात समझ में आ रही है। तो दो बातें मैंने आपको बता दी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो उसका डेफिनेशन मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज द स्पेस और सराउंडिंग अराउंड ए चार्ज पार्टिकल वेयर इलेक्ट्रिक फिनोमेना और इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका भी डेफिनेशन आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाए उसे ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, तो इसका इससे ऐसा यूनिट भी निकल जाएगा, एकदम आराम से निकल जाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो न्यूटन। और चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ओ भैया, ये कैसा यूनिट आ गया, ऐसा यूनिट आ गया, ठीक है। ये कैसा यूनिट आ गया, ऐसा यूनिट आ गया। एकदम लिखते चलो आराम से, न्यूटन पर कूलम हो गया। अच्छा सर, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो डाइन होता है, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट हमने लिख दिया डाइन। अच्छा, चार्ज का सीजीएस यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट E.S.U। अच्छा, ये कैसा यूनिट हो गया, तो ये सीजीएस यूनिट हो गया। ये कैसा यूनिट हो गया, सीजीएस यूनिट हो गया। बात समझ में आ गई। तो अभी तक मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर है तो वेक्टर और वेक्टर दे दो, ठीक है। इसका एसआई यूनिट और इसका सीजीएस यूनिट निकाल दिया। अब एक चीज और समझिए कि यहाँ जो Q0 होगा वो टेंस टू 0 होगा। अब ये क्या मतलब है, मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लिमिट Q0 टेंस टू 0 F अपॉन Q0। इसका मतलब क्या है, अब ये समझ लीजिए। यहां लिमिट Q0 टेंस टू 0, तो Q0 टेंस टू 0 का मतलब ये है
कि ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चूंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, जो भी चार्ज होगा, चाहे वो बड़ा हो तो ज्यादा फील्ड क्रिएट करेगा, छोटा है तो छोटा फील्ड क्रिएट करेगा। तो अब जैसे मान लो कि यहां हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, माइनस या प्लस, हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो ये टेस्ट चार्ज का भी तो अपना एक फील्ड होगा। अब जब इसका भी फील्ड है और इसे हम दूसरे फील्ड में ला रहे हैं, तो फिर इस फील्ड के वैल्यू को इसकी फील्ड क्या कर देगी, मॉडिफाई कर देगी। फिर से सुनिए, इस वाले चार्ज की वजह से फील्ड है, इस वाले चार्ज की वजह से जो फील्ड है, उस फील्ड में हम टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं। ये कैसा चार्ज है, तो ये टेस्ट चार्ज है, टीसी, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज का भी तो फील्ड होगा, और जब इस टेस्ट चार्ज का भी फील्ड होगा तो ये टेस्ट चार्ज इस बड़े वाले चार्ज, सोर्स चार्ज के फील्ड के वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा। इस केस में हमें इक्वल वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू इस बड़े वाले फील्ड की नहीं मिलेगी। तो हम ये मान लेते हैं कि क्यू नॉट जो है वो इतना छोटा है कि उसका अपना फील्ड मान लीजिए है ही नहीं, या उससे इस पर कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं। बात समझ में आई? फिर से सुनो, ये क्यू नॉट टेंस टू 0 कहने का मतलब ये है कि ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि इसका फील्ड इस सोर्स चार्ज के फील्ड के वैल्यू को मॉडिफाई नहीं करेगा। क्योंकि क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। बात समझ में आई? ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब आपको फोर्स दिया हो और चार्ज दिया हो। इसी फॉर्मूला से एक और चीज निकल जाता है जिसे हम कहते हैं फोर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? QE। मतलब अगर आपको चार्ज दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो आप फोर्स निकाल सकते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो ये फॉर्मूला भी बहुत काम में आएगा आगे, ये भी फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। तो ये हमने निकाल लिया। फटाक से इसको नोट कर लीजिए। अभी दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं किया है तो पॉज कर लो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो उसे देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा? कोई उसमें खास बात नहीं है। आप कहिएगा सर ये तो वही बात हो गई, कौन सी बात? देखो यहां पर हमने अब जो पढ़ रहे हैं वो है E वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर एक पॉइंट चार्ज है, यहां पर एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज मान लीजिए Q है, ठीक है। और इस P पॉइंट पर हमें निकालना है, ये P पॉइंट इस वाले चार्ज से R दूरी पर है, और हमें इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है? टेस्ट चार्ज रख दो। तो वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज, वी प्लेस ए टेस्ट चार्ज एट P पर हम टेस्ट चार्ज डाल देंगे। तो P पर जैसे ही हम टेस्ट चार्ज डालेंगे, P पर कितने दूरी पर है? R दूरी पर। हमने टेस्ट चार्ज डाल दिया Q नॉट। तो फोर्स कितना लगेगा? सिंपल, फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच में? तो Q नॉट बाई R स्क्वायर। हाँ सर, फोर्स तो इतना लगेगा, फोर्स तो इतना लगेगा, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन Q नॉट। तो फोर्स कितना है? फोर्स है Q नॉट बाई R स्क्वायर इंटू 1 बाई Q नॉट। अब ध्यान से देखिए तो डिचिक हो जाएगा, Q नॉट से Q नॉट डिचिक क्या बच गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया KQ अपॉन R स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हमने पढ़ा अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। उसके बाद हमने पढ़ा फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। ये दो बातें हमने पढ़ ली।
अब कुछ बेसिक पॉइंट और समझना है। जैसे यहां तक की कहानी क्लियर। अब मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा? चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन होगा ही। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन होता है आउटवर्ड, दूर जाता हुआ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? दूर जाता हुआ। ठीक है, इसे कहेंगे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की वजह से नजदीक आता हुआ, पास आता हुआ, है ना। नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा? पास आता हुआ। ठीक है, तो इसे लिखेंगे रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। जो हम बात करने वाले हैं, जो हमने कूलम्ब्स लॉ में किया है, ठीक है, जो हमने अब तक कूलम्ब्स लॉ में किया है वो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं और करेंगे। ठीक है, क्या हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में? हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। तो यहां हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, कैसे बनेगा? तो जो कॉन्सेप्ट वहां था वो कॉन्सेप्ट यहाँ है। और आसान बनाने के लिए मैं एक बात और बोल दे रहा हूं आपको। क्या है वो देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन 1 कूलम। फोर्स ऑन कितना कूलम? 1 कूलम। सिंपल, फोर्स ऑन। और कैसे है यह भी आपको फील होगा। जैसे देखिए, सुपरपोजिशन क्या है? एक आसान सा सवाल एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक स्क्वायर है, ठीक है, यहां पर चार्ज रखा है Q, 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 Q। ठीक है, यहां चार्ज रखा हुआ है। थोड़ी सर्दी और वो है, इस वजह से आवाज भी थोड़ी अजीब है और परेशानी है। खैर देखो, साइड कितना मान लो ए, चार्ज क्यों रखा हुआ है? आपको निकालना है कि सेंटर पर फोर्स कितना, सेंटर पर फील्ड कितना होगा। तो याद कीजिए, हमने जो कूलम्ब्स लॉ में काम किया था कुछ ऐसा ही था। यहां पर भी हम एक चार्ज रखते थे Q0 और कहते थे आप फोर्स निकालिए। अब यहां पर Q0 ना है, मान लीजिए 1 कूलम है, बात तो वही हुई। कहने को हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1 कूलम पर फोर्स निकाल रहे हैं। तो 1 कूलम पर जब फोर्स निकालेंगे तो देखिए, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? KQ/R²। अभी जस्ट हमने निकाला। और फोर्स अगर हम 1 कूलम पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1/R²। क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या है एक्चुअली में? और आप कहिएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो फोर्स अपॉन चार्ज होता है, तो फोर्स इतना ही आया कि Q/R²। और चार्ज हमने कितना लिया है? 1 कूलम लिया है, तो 1, तो बात तो वही हुई। ये मैंने आपको फील कराने के लिए लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स ऑन 1 कूलम। ऐसे करके आप कर सकते हो। तो अब यहां पर आपको फील्ड निकालना है। यहां पर क्या करना है? आपको फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे फील्ड? कैसे निकालेंगे? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो हमने पहले किया है उसी चीज को हम यहां रिपीट कर रहे हैं। कैसे रिपीट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इसका नेमिंग दे दीजिए ABCD। ठीक है, फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए E = KQ/R²। ठीक है, दूसरी चीज, हमें पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होगा? बाहर की तरफ, और निगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होगा? अंदर की तरफ। बस ये 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, सॉल्व करना है। क्या अब थोड़ा अगर देखें
तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं। क्या स्मार्ट वर्क? क्या सब पर चार्ज सेम है? हाँ, सब पर चार्ज सेम है, तो क्यू सब पर सेम है। क्या सबकी दूरी सेम है? चूंकि ये स्क्वायर है तो ये सब आपस में क्या है? इक्वल है। तो आर भी सबका सेम, क्योंकि सब पर चार्ज सेम है और सबका आर भी सेम है। कैसे सेम है? तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो डायगोनल भी आपस में इक्वल होगा, तो डायगोनल का आधा भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो आर भी सबका क्या हो गया? सेम हो गया। तो E इज इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो हम सबकी वजह से निकाल देंगे, सबकी वजह से निकाल देंगे। तो सबकी वजह से फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसको O है तो O पर A की वजह से जितना होगा उतना ही O पर B की वजह से होगा, उतना ही O पर C की वजह से होगा, उतना ही O पर D की वजह से होगा। और कितना होगा? तो होगा के क्यू अपॉन, अब ये निकालना है तो कैसे निकलेगा? तो ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर है, ये A है, ये A है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट। तो कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर रूट, मतलब a रूट 2, और a रूट 2 का आधा कितना होगा? तो इसको 2 से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा a बाई रूट 2। ये पूरा कितना है? ये पूरा कितना है? a रूट 2, तो इसका आधा कितना होगा? ये हो जाएगा a रूट 2 बाई 2। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ डाल दीजिए a बाई रूट 2, तो रूट 2 ऊपर चला गया, मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन की बात, सारे चार्ज कैसे हैं? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन देखिए, इसकी वजह से फील्ड इधर होगा O पर B की वजह से, और इसकी वजह से इधर होगा O पर D की वजह से, C की वजह से इधर होगा O पर C की वजह से, और इस पर A की वजह से किधर होगा? इधर होगा O पर E की वजह से। बात समझ में आ रही है? अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो में आए तो पहले आप पूरा लेक्चर देख के आइए, 10 लेक्चर है कूलम्स लॉ पर, फिर उसके बाद ये 11वां लेक्चर है ना। तो पहले अगर वो दिमाग में नहीं है तो ये बाउंस करेगा आपको, इसलिए पहले वो देख लो, फिर मैं आप कहोगे कि सर ये बताने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप बोल देते तो मैं समझ जाता। ऐसा फील आएगा आपको अगर वो 10 लेक्चर आप कूलम्स लॉ के देख सकते हो, क्योंकि कुछ नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो सबका डायरेक्शन, तो ये वाला इसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा? 0। बात समझ में आ रही है? ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा? 0। तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे दूसरा सवाल देख लो, अगर मुझे कहे एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल पर यहां दिया है Q1 और यहां दिया है Q2, और आपसे कहा गया कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या नहीं निकाल सकते हो? कैसे निकालेगा? एकदम आराम से निकलेगा। A, B और P, तो सबसे पहले निकालेंगे A पर P की वजह से, कितना हो जाएगा? K Q1 अपॉन A स्क्वायर, Q1 अपॉन A स्क्वायर, मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन क्या होगा? तो ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये आ गया A P पर A की वजह से। फिर निकालेंगे A पर किसकी वजह से? B की वजह से, ये जाएगा K Q2 अपॉन A स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड आ गया। इसके वजह से किधर जाएगा? तो इधर जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ऐसे है, अगर दोनों एक लाइन में हो तो जुड़ जाएगा वेक्टर, अगर दोनों का लाइन सेम है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में, जुड़ जाएगा। दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर दोनों एंगल बना रहा है तब यहाँ पर आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ा था। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब कहिएगा ए क्या है? इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, तो ए कितना आ गया? ई ए पी का स्क्वायर प्लस ई ए बी का स्क्वायर प्लस 2e a p इंटू ई ए बी, और कॉस कितना होगा? तो ध्यान से देखो, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब जब ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ए पी पर बी की वजह से,
तो 60 वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो 60 तो यहाँ डाल देंगे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब सॉल्व कर दो इसे, जो आएगा वही आंसर है। आपको फील हो रहा होगा, जिसने अगर आपने देख कर आया है तो आपको फील हो रहा होगा कि यस सर कुछ नई बात नहीं है, आप वही बता रहे। ठीक है, तो एक फिजिक्स की अच्छी बात है कि एक चीज आप एक जगह अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो कई जगह काम दे देता है ना। तो हमने वेक्टर से देख लिया, मतलब सुपरपोजिशन देख लिया कि मल्टीपल चार्ज की वजह से जो होगा वो कितना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तरह और चीज पे, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, जैसे मान लीजिए ये तो बेसिक चीज हो गया सुपरपोजिशन। अब मान लीजिए कि एक रॉड है और इस रॉड पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, और इस पॉइंट पर हमें, इस पी पॉइंट पर जो कि इसकी दूरी है एल और यहाँ से यहाँ की दूरी है ए, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ईपी निकालना है। तो ये भी कूलम्स लॉ में मैंने बताया था, लेकिन फिर से देख लीजिए यहाँ पर कैसे बनेगा ये। तो रॉड को तोड़ देंगे, क्या करेंगे, रॉड को तोड़ देंगे। तो रॉड को तोड़ने का तरीका, रॉड को तोड़ने का तरीका, रॉड को तोड़ने का तरीका, रॉड को तोड़ने का तरीका क्या था, एक्स पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे, x पे जाकर dx की एलिमेंट लेंगे। तो x पर जाकर dx की एलिमेंट लीजिए, लैम्डा कूलम पर मीटर, ये l, ये a, ये पॉइंट है p। तो x पर जाकर हमने dx लिया, x पर जाकर हमने dx लिया, x पर जाकर dx लिया, हमने dx ले लिया, ये dx है। अब ये जो एलिमेंट तोड़ने का काम क्या होता है, इसको थोड़ा फील करता है। ये हमने dx लिया, तो dx के पास चार्ज क्या होगा, तो dx हैज चार्ज dq, dx हैज चार्ज dq। तो ये कुछ अब ऐसा हो गया कि ये dq चार्ज है और ये x दूरी है और ये p पॉइंट है। सर एलिमेंट लेने से फील करो, ये तो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया। क्यों पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हमारे पास तो फॉर्मूला यही है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो जैसे ही हम एलिमेंट लेते हैं तो वो पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हम इसके लिए फॉर्मूला, इसके लिए ये नहीं लगा सकते थे ना, लेकिन इसके लिए हम लगा सकते हैं, पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही पॉइंट चार्ज में कन्वर्ट हो गया हम ये लगाएंगे, फिर टोटल के लिए इंटीग्रेट कर देंगे। तो dq, अब dq जब आ गया तो dq के पास चार्ज कितना होगा, तो हमें चार्ज का, हमें लैम्डा का फॉर्मूला पता है, लैम्डा बराबर क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहां हमने क्या लिया, dx, तो हो जाएगा dq अपॉन dx। तो dq क्या हो गया, लैम्डा dx, dq की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा dx। तो dq की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा dx। अब बैठा दो उस पर। अब चूंकि एलिमेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा होगा, तो क्या लिखेंगे, के डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां तक, तो a से लेकर l प्लस ए तक, है ना, a से लेकर l प्लस ए तक। क्यों, क्योंकि ये रॉड में ही तो चार्ज है और इसकी लिमिट कहां से कहां तक है, a से लेकर l प्लस ए तक, है ना, a से लेकर l प्लस ए तक। तो अब दोनों को माइनस करोगे तो l ही बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर d का इंटीग्रेशन e, इसमें से क्या बाहर हो गया, k बाहर हो गया, अंदर है a से लेकर l प्लस ए तक, l प्लस ए तक, a से लेकर l प्लस ए तक, ठीक है, a से लेकर l प्लस ए तक, और k बाहर हो गया। dq को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा dx अपॉन एक्स स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू k, लैम्डा भी बाहर, a से l प्लस ए, x माइनस 2 dx। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, k लैम्डा a प्लस l, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, a से l प्लस ए। तो k लैम्डा, ये माइनस 1 बाहर आ गया, यह एक्स माइनस 1, ए से लेकर l प्लस ए तक,
तो E इज इक्वल टू के लैम्डा माइनस 1/x ए एल प्लस ए। तो E इज इक्वल टू आ गया के लैम्डा, ठीक है, -1। अपर लिमिट रखेंगे, घटाएंगे लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा, ठीक है। और E इज इक्वल टू हो जाएगा, अब ये माइनस को अंदर भेज दो, तो माइनस को अंदर भेजोगे तो क्या हो जाएगा के लैम्डा अपॉन 1/a माइनस 1/l प्लस ए। सिंपल, आ गया, बात समझ में आ रही। इसी तरह से रिंग का भी था, रिंग, ये रिंग है, हाफ रिंग है, इस पॉइंट पर आपको बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, थीटा पर जाकर डी थीटा की एलिमेंट लेंगे, इसके पास आ जाएगा डी क्यू कितना हो जाएगा, इसका रेडियस अगर r है तो लैम्डा r डी थीटा, बस सिंपल। ये रिंग है, रिंग पर चार्ज है लैम्डा कूलम पर मीटर, सेंटर पर निकालना है। तो ये आपको फाइंड करना है, फाइंड, ठीक है, फाइंड EP फाइंड करना है और कमेंट करना है, ठीक है। हेल्प कहाँ से, अगर आपने नहीं देखा है तो कूलम्स लॉ में मैंने दोनों ही बताया, तो जाकर देख लो, ठीक है। 6 या 7 लेक्चर होगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जाकर देख लीजिए और सॉल्व कीजिए। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाक से, बहुत बेहतरीन अंदाज में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक की कहानी हमने समझ लिया है बेहतरीन अंदाज में, और इसके नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड और अच्छी बातें करेंगे, है ना। यहाँ पर हमने वही जो कूलम्स लॉ में पढ़ा था वही हमने रिपीट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, कुछ नई बात नहीं थी। हाँ, बस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वो, लेकिन सिस्टम्स जो थे वो कैसे थे, वही थे, एज इट इज थे, ठीक है। जो कूलम्स लॉ वाला सिस्टम था वही सिस्टम यहाँ हमने पढ़ा, लेकिन अब हम नए सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे रॉड हो गया, ठीक है, रॉड की वजह से चार्ज कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।